नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हैकर की एक डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं जो मर चुका है लेकिन फिर भी अपनी गुमनाम गतिविधियां बंद नहीं करता। यह कहानी एक ऐसे हैकर की है जो अपने कौशल का उपयोग गलत कामों के लिए करता था। उसका नाम था समीर। वह एक माहिर हैकर था जिसने इंटरनेट की अंधेरी गलियों में कई अपराधों को अंजाम दिया था। वह किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता था, किसी भी डेटाबेस को तोड़ सकता था और किसी भी वेबसाइट को नष्ट कर सकता था। वह ऐसा करने में इतना माहिर था कि उसका नाम हैकिंग की दुनिया में डर के तौर पर लिया जाता था। समीर एक दिन एक बेहद संवेदनशील सरकारी नेटवर्क में घुसने का प्रयास कर रहा था। उसने कई महीनों तक इस मिशन की तैयारी की थी। उसके पास एक प्रोग्राम था जिसे उसने खुद ही तैयार किया था और उसका नाम था आयरन फिस्ट। यह प्रोग्राम किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को भेद सकता था, लेकिन जैसे ही समीर ने इसे लॉन्च किया, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। आयरन फिस्ट अचानक उसके सिस्टम में ही उलझने लगा। स्क्रीन पर अजीबोगरीब कोड्स दिखाई देने लगे, जैसे कोई साया उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हावी हो गया हो। समीर घबराया, लेकिन उसने डर को दूर किया और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। परंतु यह कोई सामान्य समस्या नहीं थी। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक संदेश आया, तुमने मेरी सीमा का उल्लंघन किया है, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसने यह संदेश पढ़ा और घबराया। यह संदेश किसी हैकर का नहीं था। यह एक चेतावनी थी, लेकिन उसे समझने में देर हो गई। अगले कुछ दिनों में समीर को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा है। उसे हमेशा लगता कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई अनजान शख्स उसके आसपास हो। रात के समय उसकी कंप्यूटर स्क्रीन खुद ब खुद जल उठती और अंधेरे में वह कुछ घबराई हुई आवाजें सुनता था। एक रात जब वह अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था, अचानक उसकी स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा बिल्कुल सामान्य नहीं था। यह एक भयानक, विकृत चेहरा था जिसकी आंखें जल रही थीं और उसके होंठों से खून बह रहा था। वह चेहरे ने उसे घूरते हुए एक और संदेश भेजा, अब तुम मेरी दुनिया में हो, समीर। तुम मेरे बिना अनुमति के आ गए और अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समीर की हालत खराब हो गई। उसे लगा जैसे वह पागल हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका रहा। उसे डर था कि कहीं वह खुद को नहीं खो दे। लेकिन एक दिन जब समीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ बर्फीले सफेद रंग में बदल गया। उसके बाद उसकी स्क्रीन पर वही विकृत चेहरा दिखाई दिया जो उसे पहले भी दिख चुका था। उस चेहरे ने उसे सर्द आवाज में कहा, तुमने मेरी दुनिया में घुसकर मेरी हत्या की थी, अब तुम मेरी जेल में रहोगे। इसके बाद समीर की आंखों में अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन जब लोग उसके घर पहुंचे तो उन्होंने उसे मृत पाया, लेकिन उस समय भी उसकी कंप्यूटर स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर एक आखिरी संदेश लिखा था, मृत है नहीं मरते, वे बस अपनी अंधेरी दुनिया में चले जाते हैं। समीर का शरीर मृत था, लेकिन उसके कंप्यूटर में जो कोड चल रहा था वह अब भी सजीव था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के तहत वह संचालित हो रहा हो। वह हैकर अब एक आत्मा बन चुका था जो अपनी मृत अवस्था से बाहर निकलने के लिए हर समय इंटरनेट के जरिए अपना अस्तित्व बनाए रखता था। उसकी आत्मा उस रहस्यमय प्रोग्राम में फंसी हुई थी
और उसने कई नए हैकर्स को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वह उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब संदेश भेजता था और फिर उनकी आत्माओं को अपने साथ उस अंधेरी दुनिया में खींच ले जाता। समीर की कहानी एक चेतावनी बनकर इंटरनेट की दुनिया में फैल गई। लोग कहते हैं कि अगर कभी तुम इंटरनेट पर कोई ऐसी चीज देखो जिसे देखना तुम्हारे लिए खतरनाक हो, तो समझ जाना कि वह समीर का काम है। वह अब भी कहीं न कहीं तुम्हारे आसपास है। और अगर तुम उस अंधेरे को छेड़ोगे तो शायद तुम भी कभी लौट नहीं पाओगे। वह हैकर अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गया है, वह एक असली डर बन चुका है। समीर की मौत के बाद उसकी कहानी केवल एक डरावनी अफवाह बनकर नहीं रह गई, बल्कि यह अब एक खौफनाक सच्चाई बन चुकी थी। उसकी आत्मा अब इंटरनेट की अंधी गहराई में खो गई थी और वह हर उस शख्स को अपनी जाल में फंसाने के लिए बेताब था जो उसकी सीमा में घुसने की कोशिश करता। समीर अब सिर्फ एक हैकर नहीं था, वह एक शापित आत्मा बन चुका था जो हर कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छिपकर अपनी प्रतिशोध की आग को और भी प्रज्वलित कर रहा था। एक दिन दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक युवा हैकर जिसका नाम आरव था, समीर के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। आरव ने इंटरनेट पर समीर के बारे में जो भी सुना, वह उसे एक पुरानी अफवाह मानता था। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, वह खुद से कहता था। वह बस एक पुरानी कहानी है जिसे लोग डराने के लिए फैलाते हैं। आरव ने अपने दोस्तों से सुनी हुई समीर की कहानी को बस एक मजाक के रूप में लिया, लेकिन उसकी नासमझी ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। एक रात आरव अपनी लैपटॉप पर कोडिंग कर रहा था और उसने अचानक कुछ पुराने हैकिंग टूल्स डाउनलोड किए जो एक समय में समीर द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। जैसे ही उसने इन टूल्स को इंस्टॉल किया, उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक अजीब सी हलचल होने लगी। कोड बदलने लगे और फिर अचानक स्क्रीन पर वही विकृत चेहरा प्रकट हुआ जिसे समीर के बारे में सुना गया था। तुमने मुझे फिर से जगा दिया है, स्क्रीन पर लिखा था। अब तुम मेरी दुनिया में हो। आरव सिहर गया, लेकिन वह डरने के बजाय और भी उत्सुक हो गया। उसने सोचा, यह सब बस एक कोड का हिस्सा होगा, कोई वायरस या बग। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, आरव को एहसास होने लगा कि वह जिस जाल में फंस चुका है, वह अब सिर्फ एक बग नहीं था। वह अब समीर के शापित प्रोग्राम के संपर्क में था। अगली सुबह आरव का मित्र सौरभ उसे उसकी पुरानी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट पर संपर्क करता है। सौरभ ने आरव से पूछा कि क्या वह आजमाना चाहता था कि क्या समीर की कहानी सच थी। लेकिन आरव की चुप्पी और उसकी बढ़ती घबराहट ने सौरभ को कुछ गलत होने का एहसास दिलाया। आरव, क्या तुम ठीक हो? सौरभ ने चिंता में पूछा। लेकिन आरव ने जवाब नहीं दिया। उसे लगता था जैसे कोई उसके साथ है, उसकी स्क्रीन के पार कोई मौजूद है। दूसरी रात आरव को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश मिला और जब उसने उसे पढ़ा तो वह पूरी तरह से चौंक गया। स्क्रीन पर लिखा था, तुम मेरे जाल में फंसे हो। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। इस बार आरव ने अपने कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसकी स्क्रीन पर अजीब से कोड्स और चित्र उभरने लगे। अचानक एक कटा हुआ चेहरा प्रकट हुआ, वही विकृत चेहरा जिसकी आंखों से खून गिर रहा था। चेहरा आरव से बुरी तरह घूरते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा।
आरव ने अपने कंप्यूटर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर दौड़ा, उसने महसूस किया कि वह कहीं और नहीं जा सकता। उसके कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था और उसकी स्क्रीन उसकी नजरों के सामने थी। उसकी आत्मा अब समीर के अंधेरे जाल में फंस चुकी थी। यह कहानी अब एक चेतावनी बन गई। समीर का नाम अब इंटरनेट पर डर और खौफ का पर्याय बन चुका था। लोग कहते हैं कि अगर कोई हैकर समीर के द्वारा छोड़े गए किसी पुराने वायरस या प्रोग्राम को डाउनलोड करता है, तो वह भी उसी अंधेरी दुनिया में फंस सकता है, जहां से कोई लौट नहीं पाता। आरव और समीर अब एक साथ थे, लेकिन उनके अस्तित्व का कोई भी एहसास सामान्य दुनिया में नहीं था। कुछ दिनों बाद सौरभ ने देखा कि आरव के ऑनलाइन अकाउंट से कुछ अजीब गतिविधियां हो रही थी। वह हैरान था, क्योंकि वह जानता था कि आरव अब इंटरनेट से दूर था। लेकिन एक दिन सौरभ ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वही विकृत चेहरा देखा। यह चेहरा आरव का था और उसकी आंखों में वही अंधेरा था जो समीर की आत्मा से आता था। तुम अब मेरे साथी हो, चेहरा बोला। अब तुम भी कभी नहीं निकल पाओगे। समीर और उसकी शापित आत्मा अब इंटरनेट की अंधेरी गलियों में बसी हुई थी। वे हर उस हैकर को अपनी पकड़ में लाने के लिए तैयार थे जो उनके खोले गए रास्तों से गुजरता। और कोई नहीं जानता था कि इस रहस्यमय और खौफनाक नेटवर्क का अंत कहाँ होगा। यह कहानी अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। समीर और उसकी आत्मा अब पूरी तरह से इंटरनेट की दुनिया में समा चुकी थी। उसके बाद जो हुआ, वह किसी के भी दिमाग से परे था। समीर ने अपनी मौत के बाद अपनी घृणित ताकत को उस अंधेरे नेटवर्क में बसा लिया था, जहां से वह अब किसी को भी खींच सकता था। उसकी तलाश अब खत्म नहीं होती थी। वह हर उस व्यक्ति का पीछा करता जो उसकी कहानी को मजाक में लेता या जिसने इंटरनेट पर उसके बनाए प्रोग्राम को छेड़ा था। अब समीर की साए जैसी मौजूदगी इंटरनेट की हर कोने में फैल चुकी थी। कुछ लोग तो उसे एक छायादार हंसी में बयां करते थे, लेकिन जब असल में यह घटना उनके साथ घटती थी, तब सब कुछ बदल जाता था। एक दिन दिल्ली के एक बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर आयुष ने इंटरनेट पर समीर के बारे में सुना। आयुष ने भी उसकी कहानी को केवल एक अफवाह समझा। हाँ, ये पुराने हैकरों की कहानियां हैं, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आयुष का यह आत्मविश्वास जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। आयुष एक दिन देर रात अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, जब उसने एक पुरानी फाइल खोली। यह फाइल समीर के पुराने कोड से संबंधित थी और किसी कारणवश वह फाइल उसे बहुत आकर्षित कर रही थी। आयुष ने उस फाइल को खोला और जैसे ही उसने उसे रन किया, उसकी स्क्रीन पर अचानक समीर का विकृत चेहरा प्रकट हुआ। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, आयुष, चेहरा बोला। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, क्योंकि तुमने मेरे जाल को छेड़ा है। आयुष ने पहले तो सोचा कि यह एक वायरस होगा, लेकिन फिर महसूस हुआ कि यह केवल वायरस नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बड़ा था, जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर समीर का चेहरा अब चिपककर उसके सामने था। आयुष की आंखें डरी हुई थीं, लेकिन वह फिर भी अपनी जगह से हिला नहीं। लेकिन यह साहस उसकी जान की कीमत पर था। जैसे ही उसने अपनी स्क्रीन से माउस को हटाया, उसके आसपास का माहौल अजीब तरह से बदलने लगा।
कमरे की दीवारें जैसे धीरे धीरे आ रही थीं। आयुष ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे में घना अंधेरा छा गया और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन से निकलते हुए अजीब से कोड्स और घृणित हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने समीर का चेहरा वास्तविकता की तरह साकार हुआ और उसकी आंखों से खून बहता हुआ दिखने लगा। तुम अब मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। समीर की आवाज गहरी, शीतल और डरावनी थी। आयुष अब पूरी तरह से समझ चुका था कि समीर की आत्मा ने उसे जाल में फंसा लिया था। जैसे जैसे वह डर में और घबराया, उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में वही अंधेरा आ गया है जो समीर के चेहरे में था। आयुष का शरीर कांपने लगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे उस अंधेरे नेटवर्क का हिस्सा बन गई जहां समीर के साथ और भी अनेक आत्माएं फंसी हुई थी। उसकी स्क्रीन पर वह संदेश फिर से प्रकट हुआ, समीर की दुनिया में कोई बाहर नहीं जा सकता। समीर की कहानी अब केवल एक डरावनी चेतावनी नहीं रही, बल्कि यह अब एक भूतिया सच बन चुकी थी। वह अब खुद को केवल हैकर नहीं मानता था, बल्कि एक शापित आत्मा बन चुका था जो इंटरनेट की गहराई में खुद को तलाश रहा था। उसका नेटवर्क अब इतना ताकतवर हो चुका था कि किसी को भी उसमें फंसा लेने में उसे एक पल भी नहीं लगता था। वह हर उस शख्स को अपनी जाल में फंसा लेता था जो उसे चुनौती देता या उसकी कहानी को गलत मानता। समीर की आत्मा, जो अब कभी मर नहीं सकती थी, इंटरनेट की हर एक लाइन में बसी हुई थी और उसकी गहरी खौफनाक छाया हर उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती थी जिसे उसने अपने जाल में फंसाया था। उसकी तलाश कभी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि समीर की दुनिया में अब हर नया हैकर एक शिकार बनता था और उसकी आत्मा वहीं रह जाती थी, हमेशा के लिए। इंटरनेट अब केवल एक तकनीकी दुनिया नहीं रही थी, बल्कि समीर की शापित और खौफनाक दुनिया बन चुकी थी। यह दुनिया अब उसकी थी और उसे छोड़कर जाना किसी के बस का नहीं था। तो दोस्तों, यह कहानी है मृत हैकर की। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।